नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन के दूसरे लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले हमें जो पहले उस फर्स्ट लेक्चर में सारणी बनाई थी उसको आपको याद करना होगा। इसका पुनः समराइजेशन कर देते हैं हम, अर्थात उसको पुनः देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फलन दिया अपने पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पे प्रांत दिए हुए -1 से 1 क्लोज इंटरवल, इसमें भी क्लोज इंटरवल -1 से 1, इन दोनों का आर है, इसमें से आर में से -1 से 1 निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपली आप याद कर सकते हैं इसको। फिर सहप्रांत परिसर या मुख्य शाखा इसकी क्या होती है ये आपको बताया है, इसी को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज क्या है, एक बार पुनः देखिए। क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज। तो -π/2 से π/2 है, इसमें 0 से पाई है, इसमें -π/2 से π/2 है। और ये 0 से पाई और इस 0 से पाई में से π/2 निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सेक है वो π/2 पे डिफाइन नहीं होता, वेल डिफाइन नहीं होता। और फिर -π/2 से π/2 में से 0 निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल है, याद रखना। इन दोनों में देखिए प्रांत में ये दोनों एक जैसे हैं और इधर ये दोनों एक जैसे, इस आर में से -1 से 1 में से एक ओपन इंटरवल निकाल दिया जाता है। और इधर क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज। इसके लिए आपको ये क्रम साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स ये याद रखना होगा। तो ये सारणी आपको याद करनी अत्यंत आवश्यक है, इस पे ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक मान, जनरल वैल्यूज। तो साइन थीटा अपने को पता है, साइन n प्लस -a⁴n थीटा होता है, ये इसका व्यापक मान होता है साइन थीटा का, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर हम साइन थीटा बराबर x मान लें तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x। ये बात है कि क्या छदक में ही चल रही है, तो यहाँ पे थीटा पड़ा रहेगा और ये साइन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा। तो साइन इनवर्स, फिर ये वैल्यूज लिख देंगे कंप्लीट, साइन n प्लस -a⁴n थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स x रख देते हैं, इधर ये साइन इनवर्स साइन और n प्लस -a⁴n थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x रख दी। अब हमें पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, ये पूरा थीटा की तरफ मान ली, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये थीटा। तो ये यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, n प्लस -a⁴n साइन इनवर्स x आ गया। तब साइन इनवर्स x का व्यापक मान यानी इस साइन इनवर्स x का व्यापक मान ये होगा, n प्लस -a⁴n साइन इनवर्स x होगा। तो इसे कैपिटल साइन इनवर्स x से लिख सकते हैं। ये कैपिटल है, बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, कैपिटल। थोड़ा सा इसको विभेद करने के लिए ध्यान से देखिए, इसको बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, साइन इनवर्स x से व्यक्त किया जाता है। तो ये बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स x बराबर n प्लस -a⁴n, ये स्मॉल साइन इनवर्स x। तो इसका व्यापक मान ये हो जाएगा। इसी प्रकार कोस का मान आ जाएगा, कोस इनवर्स x की कैपिटल लेटर्स में है 2n प्लस माइनस कोस इनवर्स x, ये स्मॉल लेटर्स में है, n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार टेन इनवर्स x का आ जाएगा, ये कैपिटल लेटर में है, n प्लस टेन इनवर्स x इत्यादि। ये जनरल वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। तो साइन इनवर्स x की क्या होगी, n प्लस -a⁴n साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स x की क्या होगी, 2n प्लस माइनस कोस इनवर्स x। और टेन इनवर्स x की जनरल वैल्यू क्या होगी, n प्लस टेन इनवर्स x। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम यहाँ पर प्रतिलोम वृत्तीय फलन में थीटा का मान छोटे छोटे धनात्मक या ऋणात्मक मान लेते हैं, अपने पास छोटे छोटे मान लेते हैं, जिन्हें हम अक्षर यानी स्मॉल में चलेंगे, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x और टेन इनवर्स x इत्यादि द्वारा व्यक्त करेंगे, अर्थात उनकी मुख्य शाखा में चलेंगे, इसलिए स्मॉल लेटर्स में चलेंगे। व्यापक मान नहीं लिखते, छोटे छोटे अंतराल में हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के क्या ले रहे हैं, मुख्य शाखा में ही मान लेंगे, न कि व्यापक मान लेते हैं। अब हम महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनकी तरफ चलते हैं।
इस अध्याय में बहुत सूत्र है, उनको ध्यान से देखना है, उनका प्रूफ देखना है वो कैसे आई, इसके लिए आप ध्यान से हमारे साथ चलिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों में है साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x। ये एक पैकेट में इसमें दो सूत्र हैं। टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोट इनवर्स 1/x, और कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x है, सॉरी कोस इनवर्स 1/x है। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x है। तो ये सिंपल है, याद रखनी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, और कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x है। अब इनको देखते हैं ये आए कैसे। तो चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, उसको सिद्ध करने के लिए एवं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x सिद्ध करने के लिए हम ले लेते हैं कि साइन थीटा बराबर पता होता है अपने को 1/कोसेक थीटा होता है। तो ये थीटा यहीं पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ गया 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स रख दिया और बराबर में आ गया साइन इनवर्स 1/x। तो ये सूत्र अपने पास बन गया, सिंपल है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, कोसेक इनवर्स 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा को यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये यहाँ पे रख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/साइन थीटा की जगह एक्स रख देंगे। तो इसी प्रकार अन्य सूत्र भी व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अब हमने अलग अलग पैकेट के रूप में पहले 3 लिख दिए, उसी प्रकार दूसरे 3 लिखे जा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे कौन कौन से सूत्र है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है -π/2 से π/2 में, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन है वो डिग्री में मान लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे और वो डिग्री में मान दे देंगे वापिस। तो वो डिग्री में मान एक ही क्या छेदक होने की वजह से -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, जहाँ पे थीटा 0 से π के बीच में है। ये मुख्य शाखा के मध्य होंगे। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है। इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा अपने पास। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, जहाँ पे एक्स है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और डिग्री में मान देंगे। अब यहाँ पे थीटा में मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे थीटा में मान प्राप्त होगा, तो साइन थीटा बराबर वही न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा वापिस। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रांत -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो -1 से 1 के बीच में, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो आर के बीच में। इसी प्रकार हम कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, वो एक्स होगा, एक्स आर के बीच में। सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, उस कंडीशन में एक्स है वो आर में से ओपन इंटरवल ये -1 से 1 निकाल दिया जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो हमें पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनकी कॉन्सेप्ट है वो एक ही आच्छादक पर आधारित है, क्योंकि हमें पता है एक फलन का प्रतिलोम तभी और केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जबकि मूल फलन एक ही आच्छादक हो। तो ये -π/2 से π/2 में प्रांत लिया हुआ है यहाँ पे, और सहप्रांत -1 से 1 के बीच में डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे तो फलन है और यहाँ पे इस फलन का क्या है, प्रतिलोम फलन है। तो थीटा बराबर साइन थीटा, यानी थीटा बराबर हमने कितना लिया, 30 डिग्री ले लिया। कितना लिया, 30 डिग्री। थीटा बराबर हमने 30 डिग्री ले लिया, तो साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा का मान 1/2 होगा, वो एक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 किस पे जाएगा,
तो 30 पे जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 पे जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं साइन थीटा और उसका साइन इनवर्स ले लेते हैं तो वापस थीटा आ गया। अब साइन इनवर्स x और इधर साइन उसका साइन ले लेंगे तो वो किस पे जाएगा, x पे। तो इधर से चलेंगे फिर वापस यहीं पे आएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। और थीटा से चलते हैं, जैसे साइन थीटा लिया तो साइन थीटा, फिर उसका साइन इनवर्स लिया तो वापस थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x ले लिया और उसका फिर साइन लिया तो x आ जाएगा। तो ये दोनों प्रूफ आराम से किए जा सकते हैं यहाँ से। अब एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देखिए। तो ये मुख्य शाखा के अंदर होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा का मान 2π/3 है। तो अपने पास सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन यहाँ पे तो ये थीटा के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा बराबर कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा? जब थीटा है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में हो। लेकिन यहाँ पे थीटा है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा जो कि 2π/3 है, वो -π/2 से π/2 के मध्य नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें बनाना होगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, 3π में से पाई निकाल देते हैं, नीचे वाले के जैसा बना लेते हैं, ऊपर 3π में से पाई निकाल के भाग दे देते 3 का, 3 ये तो नीचे, तो 3π में 3 का भाग दिया तो पाई आ गया, तो पाई -π/3, तो साइन x माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में π/3 जो कि 60 है डिग्री है, वो -π/2 से π/2 के बीच में विद्यमान है। तो ये ध्यान रखनी है। इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन अपने को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, तीसरे में। इनके दो पैकेट के रूप में लिखे हुए हैं, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। सूत्र को याद रखना अत्यंत आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है। कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, और कोस इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, और सेक इनवर्स के लिए भी यही होगा -x = पाई माइनस सेक इनवर्स x। और टेन इनवर्स -x होगा, इसके दो सूत्र होंगे, -tan इनवर्स x और पाई -tan इनवर्स x भी होंगे। और कोट इनवर्स -x बराबर माइनस कोट इनवर्स x और पाई माइनस कोट इनवर्स x है। तो इसका प्रमाण लिखा हुआ है एक का। तो अपने को पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, -12 आ जाता है साइन में, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस थीटा को इधर ही रख लेते हैं, ये इस तरफ ले आते हैं, तो ये साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू हमने रख दी साइन इनवर्स x, और यहाँ पे साइन इनवर्स और ये माइनस x पड़ा है। तो इसको इस तरफ लिख देते हैं, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स -x बराबर क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, ये देख चुके हम। तो इस प्रकार से अब हम सिद्ध करते हैं कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो इसके लिए हमने क्या जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस x माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है। अपने को पता है कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, उसमें माइनस कोस थीटा सूत्र नहीं होता है, इसमें होता है कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। तो पाई माइनस थीटा पड़ा है, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, और ये कोस इनवर्स यहाँ पे चला गया माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा को हमने x मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी कोस इनवर्स x रख दी, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। और यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा, तो कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को x मानना है, तो ये यहाँ पे देखो कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसी प्रकार टेन में दोनों फॉर्मूले होते हैं, टेन माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -tan थीटा। तो वो आप स्वयं प्रूफ कर सकते हैं, यह आसान है, हमने दो प्रोसेस बता दिए, उस हिसाब से आपको सूत्र लिखने हैं, सिंपल से हैं। इनका प्रूफ कोई बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता, फिर भी हमें इन सूत्रों को याद रखने और समझने के लिए इनको प्रूफ को देख लेते हैं, तो याद आसानी से हो जाते हैं, हमारे समझ में भी आ जाते हैं। आगे चलते हैं, अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अपने पास है
4 नंबर पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आपको याद करना है, सिंपल सा है। देखिए इस बार पुनः साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है, इसी प्रकार माइनस का बनाया जा सकता है। और 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एवं 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसका हम सत्यापन करते हैं। हमें पता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र होता है हमारे पास, क्योंकि आपको 11वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सूत्र है वो सारे याद होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे a प्लस बी रख लेते हैं, तो ये इधर जाएगा साइन इनवर्स, और इसको साइन साइन में बना लेते हैं। साइन ए और कॉस बी कैन बी रिटर्न एज अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए कैन बी रिटर्न एज अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन बी आ जाएगा। अब हम क्या मान लेते हैं, साइन ए को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार साइन b को हम क्या मान लेते हैं, y। तो b बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स y। तो a की जगह क्या रख देंगे हम, साइन इनवर्स x रख देंगे, और b की जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स y रख देंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स पड़ा है, और साइन a की जगह x, साइन a बराबर x है, और 1 माइनस साइन b y स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर b है तो साइन स्क्वायर बी का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 ये वाई पहले लिख देते हैं साइन बी का, और इधर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो सिंपल सा सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस इधर हो तो वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र देखते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 थीटा यहीं पे पड़ा है तो ये इधर चला गया साइन इनवर्स, ठीक है। 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हमने x मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दिया, इधर साइन इनवर्स 2x आ गया और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वही सेम साइन थीटा को x मानना, थीटा बराबर साइन इनवर्स x रखना है। तो 3 थीटा यानी साइन इनवर्स x है, और ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। तो ये तीनों सूत्र प्रूफ हो गए और इनको हमें याद रखना। अब अगले 3 देखते हैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई, कोष्टक में एक्स वाई माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और मल्टीप्लिकेशन में दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ये भी सूत्र अपने को ध्यान से देखने, इनका प्रूफ, और इसे भी हमें सूत्रों को याद रखना। आप जितने सूत्र आपको फर्स्ट फॉरवर्ड याद होंगे, क्वेश्चन आप उतनी आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम आगे इनका प्रूफ और देखते हैं। तो इनके प्रूफ प्रमाण की बात करते हैं। अपने पास सूत्र होता है cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी, और ये cos इनवर्स हमने इधर भेज दिया। तो यहाँ पे cos a cos b और माइनस साइन a को क्या लिखा जाता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, और फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन b को cos स्क्वायर b लिख लिया। अब हमने cos a को x मान लिया तो a बराबर cos इनवर्स x हो गया, और cos b को y मान लिया तो b बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स y। तो a की जगह cos इनवर्स x रख दिया, b की जगह cos इनवर्स y, और इधर हो गया cos इनवर्स cos a cos b की जगह हो गया x इंटू वाई, और माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट अंडर रूट में मल्टीप्लिकेटिव में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सिंपली सूत्र प्रूफ हो गया अपना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अपने पास cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
cos 2 थीटा के वैसे 4 सूत्र होते हैं, आपको बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगला लास्ट होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का अपने पास ये सूत्र हमने ले लिया 2 नंबर वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 थीटा यहाँ पे पड़ा है, ये cos इनवर्स हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम cos थीटा को x मान लेते हैं, तो थीटा बराबर cos इनवर्स रखना है, तो थीटा बराबर क्या रख देते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहाँ पे cos इनवर्स x है और cos थीटा को x माना तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये सूत्र आ गया। इसी प्रकार cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है अपने पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब 3 थीटा यहीं पे पड़ा है तो ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी में भी cos थीटा को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ये यहाँ पे रख देते हैं, तो 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये भी सूत्र बन गया अपना आसानी से, तो इसे भी अपने को याद रखना है। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम आगे चलते हैं, टेन के सूत्र लेते हैं। तो इनको हमने फर्स्ट नंबर से लिखा है, तो टेन के अपने पास 4 टाइप के यहाँ पे सूत्र लिखे हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ध्यान रखना है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। और 2 टेन इनवर्स x का क्या होगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 3 टेन इनवर्स x का क्या होगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो ये तो यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं सिंपली। जैसे यहाँ पे भी हम क्या रख देते हैं y की जगह x रख देते हैं और z की जगह भी x रख देते हैं, तो टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x बराबर 3 टेन इनवर्स x हो गया, और यहाँ पे x प्लस x 3x हो गया, और यहाँ पे x क्यूब हो गया, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर। तो ये इसके ये 4 नंबर सूत्र है, वो 2 नंबर से अपने को आराम से प्राप्त हो सकता है। अब इनका 1 बाई 1 प्रूफ देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ए प्लस बी बराबर क्या मान लिया, ये इधर टेन इनवर्स एक्स आ गया, टेन इनवर्स सॉरी, और ये कोष्टक में टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये लिख लिया। अब हम मान लेते हैं कि टेन एक्स बराबर क्या मान लिया एक्स मान लिया हमने, टेन एक्स बराबर क्या मान लिया सॉरी टेन ए बराबर मान लिया एक्स है, और तो ए बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स आ गया अपने पास, ए बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन ए बराबर हमने एक्स मान लिया, तो ए बराबर टेन इनवर्स एक्स आ गया। इसी प्रकार टेन बी बराबर वाई मान लेते हैं, तो बी बराबर टेन इनवर्स वाई। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं, ए का टेन इनवर्स एक्स और बी का क्या रख देते हैं टेन इनवर्स वाई, बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सिंपल सा सूत्र है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार हम नंबर 2 पे जानते हैं प्रूफ करने के लिए टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी रख लिया, ये इधर ले गए, तो टेन इनवर्स बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए आ गया। अब हम मान लेते हैं टेन ए इजक्वल टू एक्स, तो ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, टेन बी बराबर वाई, तो बी बराबर टेन इनवर्स वाई, और टेन सी बराबर क्या ले लेते हैं जेड, तो सी बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स जेड। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड रख देते हैं, और टेन इनवर्स
यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी की जगह x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई जेड आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार अगला 3 नंबर का लेते हैं। अपने को पता है टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा को एक्स मान लेते हैं तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर आ गया टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आ गया, सिंपल सा है, इसको भी आप याद आसानी से कर सकते हैं। सूत्रों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार फोर्थ के प्रूफ के लिए हम जानते हैं टेन थ्री थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 थीटा बराबर ये इधर चला गया टेन इनवर्स कोष्टक में 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब टेन थीटा को एक्स मान लिया तो थीटा बराबर क्या है अपने पास टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रख दिया 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर आ गया टेन इनवर्स एक्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम कोट इनवर्स के भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूफ करके देखने हैं। क्या होंगे सूत्र, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई, और कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इस प्रमाण अर्थात इसको प्रूफ करने के लिए हमने आपकी सहायता के लिए सूत्र यहाँ पे लिख दिए। इन सूत्रों का आपको प्रयोग करना है। क्या है सूत्र है, कोट ए प्लस बी बराबर कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, तथा कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। और इन सूत्र की सहायता से आप ये सूत्र आसानी से प्रूफ दोनों कर सकते हैं। कोट ए कोट बी को आपको एक्स और वाई मानना है, फिर आसानी से प्रूफ करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य देना है। अब नेक्स्ट 3 नंबर पे अपने पास साइन इनवर्स एक्स। ये महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण टाइप के सूत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने अपने को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये ध्यान रखना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 के बीच में लिया गया ये इनका प्रांत है, वो याद रखना, आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, यानी जिनके सेम प्रांत है उनका ये सूत्र बना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में से ओपन इंटरवल माइनस 1 से 1 निकाल दिया जाता है। अब इनके प्रमाण देखते हैं, ये सिंपल है, याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब हम पहले एक का प्रूफ देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर ये इधर ले जाते हैं, तो ये सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको आप थीटा की तरह मानिए, है ना। साइन थीटा बराबर ये कॉस थीटा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा ये इधर रख लेते हैं, ये इधर जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा को एक्स मान लेते हैं, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रख दिया, और यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। अब ये इधर लाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास है, पाई बाई 2, याद रखें। इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1। अब आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 कब होता है, जब x है वो माइनस 1 से 1 के बीच में हो। तो यहाँ पे x का मान 2 लिया गया है, जो कि माइनस 1 से 1 के बीच में, x का मान 2 लिया गया जो कि माइनस 1 से 1 के बीच में
नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 बराबर π/2 नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आप सूत्र का प्रयोग करें तो जो भी x का मान है वो -1 से के बीच में विद्यमान होना चाहिए, उनके प्रांत के मध्य। अब सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होगा क्या? होगा सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 π/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि x है वो r यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 से 1 के बीच की राशि निकाली गई है। -1 और 1 इसके मध्य है, -1 से 1 के बीच में ठीक आने वाले संख्याएं उसमें से निकाल दी गई है, लेकिन r में -1 और 1 है, इसलिए सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1 का मान π/2 होगा। ये ओपन इंटरवल है, इसमें -1 और 1 शामिल नहीं है, अर्थात ये r में आ गए, ध्यान देना है। अब सेक इनवर्स आधा प्लस कोसेक इनवर्स आधा यानी 1/2, ये π/2 होंगे क्या? ये नहीं होंगे, क्योंकि आधा यानी -1 से 1 के बीच में आता है, तो -1 से ठीक है बाद वाली संख्या और 1 से ठीक पहले वाली संख्या, इन सबको निकाल दिया गया, जबकि -1 और 1 r के अंदर शामिल है, तो ये π/2 नहीं होगा, क्योंकि हाफ को भी निकाल दिया गया, अपने को पता है। तो सेक इनवर्स x का मान आधा है, वो इस इंटरवल में है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आज को आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन जय श्री राम।